अभी अगला जो है उपन्यास है तो उसको तैयार कर रहे हैं, मेरे दोनों में दूंगा। इस पे चर्चा करना ठीक भी नहीं है। मैं ये चाहता था, भैया से बोला मैंने, भैया से कि मुझे एक तो आप लोगों का स्नेह चाहिए और मेरे बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे यहाँ से सम्मान नहीं चाहिए। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दो कि जैसे अभी जाके मैंने भोपाल में बरघाट का नाम गौरवान्वित किया, वैसा मैं बार बार जाऊँ। मुझे मेरे नगर का नाम चाहिए, मुझे मेरी माटी का नाम चाहिए, जिस माटी ने मुझे रोक के रखा है। इतने मौके आए, इतने अवसर आए, लेकिन ना जाने से कौन सी अदृश्य शक्तियाँ थी जो मुझे यहाँ के लिए रोक के रखी थी। तो अब मेरे पास वो समय आ गया है, और वो समय लाने वाले भी जो है, एक वो बैठा है रुद्रकांत। मैं बहुत सी अनौपचारिक बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपनी अपने एक ये बैठे। इन दोनों ने मुझे सिखाया कोरोना काल में कि आपदा को अवसर में कैसा बदला जाता है। इतनी आपदाएं थी, सब घर में बंद थे, इन लोग पीछे बड़े कुछ, मैंने माँ की दी पेटी खोला, वो बात मैंने वहाँ भी बोला था, सब पीले पन्ने पड़ रहे थे, मुझे दिया पूरी मेरी फाइलों पर, और उसमें से फिर जिन्न निकला। और जिन्न को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये दोनों का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। उसने टाइप किया, मित्र ने मेरे ये पूरा करेक्शन करने वाला बैठा, मैं यहाँ से पहुँचा था तो करेक्शन कर यार तू ही दे। तो इन लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। और अब रही बात हिंदी की, तो एक छोटा सा दोहा बोलता हूँ हिंदी के लिए। बहमन की बेटी ढके मुख मुस्लिम हिजाब, नकाब। बहमन की बेटी ढके मुख मुस्लिम हिजाब, हिंदी के हाथों लगे क्यों उर्दू किताब। हिंदी कहीं से भी लाचार है। मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, और हम लोग कभी सम्मेलन करते थे, भैया को मालूम है, तो हमारे मधुर साहब लगाते थे, हिंदी बोलने में शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब गए, एक हम लोग करें। लेकिन आज की स्थिति में राजनीति कितना छल प्रपंच कर ले। बड़े बड़े जो वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हुए हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं, वो हिंदी के मूल रूप को छोड़कर तत्सम शब्दावली युक्त को शब्दों को सामने लाकर कहे गिनती बहुत कठिन है, तो बिल्कुल नहीं चल रहा। कारण बता दे रहा हूँ। अभी आप एक विज्ञापन देखते होंगे, अमेजॉन का विज्ञापन है, अरे सिलवट को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वहां से बोलता नहीं, अब तो हिंदी भी आती है। क्यों? हिंदी भाषी क्षेत्रों को कोई भी देश विदेश अगर नहीं पकड़ेगा तो उनका माल नहीं बिकने वाला। हिंदी आज की स्थिति में वो भाषा है जिसके बिना मीडिया का काम नहीं चलेगा, उसका चैनल बंद हो जाएगा। अभी तो ऐसी गवर्नमेंट बैठी हुई है जो बड़े बड़े फैसले अपनी मनमर्जी से लेती है। तो वो मैं एक सूत्र देता हूँ, मैं बोलता भी कि यदि गवर्नमेंट तक मुझ जैसे नक्काल खाने में कुत्ती की सुन ले कोई, तो मैं एक सूत्र देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में भाषा चलेगी। और वो एक सूत्र है, हम ये जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान 561 रियासतों से मिलकर बना है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्या कहते हैं रहने के तरीके हैं। कुछ नहीं करना है। गुजरात गुजराती है, महाराष्ट्र मराठी है, उधर तेलुगु है, और हमको कुछ नहीं करना है। वहां पे अंग्रेजी को हटा के
आपकी मूल भाषा गुजरात में आपको अगर हिंदी डालना है तो मतलब है आप कोर्ट में काम करिए, शासकीय काम करिए, आपकी मूल भाषा मराठी है, मराठी में करिए। उसके बाद अगर आप नहीं करते तो हिंदी में करिए, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन राजनीति में बैठे हुए लोग, उनको मालूम है कि संसद में अगर सब भाषी लोग पहुंच जाएंगे तो 2-4 लोग टिकट बटिल करते रहते हैं अंग्रेजी में खड़े होकर वहां पे, उनकी नहीं चलती। नंबर 2, यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इससे अंग्रेजी हटा दी जाए और वहां की भाषा ले आई जाए और उसके साथ में मातृभाषा हिंदी को ले आए, तो हर वो आदमी जो केस लड़ेगा उसको समझ में आएगा कि कहाँ वकील गलत कर रहा है, कहाँ वकील गलत बोल रहा है। तो वहां भी है। तो मेरा तो बार बार लोगों से ये कहना रहता है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो मक्कारी से भरी हुई है, वो हिंदी के लिए कुछ नहीं। एक दिन हिंदी था बस, बाकी दिन 365 सारी चीजें धीरे धीरे आप समझते जा रहे। मदर्स डे एक दिन माँ, बस बाकी दिन फादर्स डे एक दिन, बाकी दिन गाली बाबू के फादर डे, महिला दिवस एक दिन, बाकी दिन बलात्कार होंगे। तो ये हिंदुस्तान की जनता को ये मेरा तो ये मानना है कि पकवाड़ा भी नहीं बनाने। क्यों बनाए हम? हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है। हम सिर्फ 15 दिन याद करें या एक दिन याद करें तो हमारे साथ हर दिन। तो मेरा ये निवेदन है पाठक जी कि ये जो पेपरों में देते हैं, आज मैंने देखा रामावर संगीत और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, आज भी वही राग राम रहे विनोद भैया, जो राग उन्होंने आज से 20 साल पहले। तो मेरा यह मानना है कि हिंदी जो है लाचार नहीं है, उसको बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हिंदी की जरूरत है यहाँ के बॉम्बे में बैठे हुए सिने कर्मियों को, हिंदी की जरूरत है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, वालिद को, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं दूसरे काम नहीं करेंगे, हिंदी भाषी नहीं समझेंगे, हमारा मान नहीं बिकेगा। तो इसलिए मैं बार बार एक निवेदन करता हूँ सर से भी, जो तो हमारे वरिष्ठ हैं, कि अगला जो हम कभी बैठे हम अपनी मातृभाषा को लाचार नहीं, कहीं से भी मातृभाषा लाचार लोगों ने बना दिया एक मिथक था। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, चलो पिछले बार को जो भी गवर्नमेंट नहीं, जो भी किया, अभी तो पूरे फुल फ्लैश बैठे हो आप, कहीं गलत सब फैसले ले रहे हो आप। हिंदी के लिए करिए ना कुछ। और हिंदी क्या सबसे बड़ी बात तो ये, लोग तत्सम शब्दावली युक्त, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, वो क्या करेंगे कि तत्सम शब्दावली युक्त भाषा को सामने लाते, अरे हिंदी बहुत कठिन। जबकि मेरा मानना है कि हिंदी को एक ऐसी बहती नदी है जिसके साथ दूसरी भाषाएं भी मिलती हुई करती है।